खाटू श्याम जी की मस्त और दिव्य कथा, जहां हार खत्म होती है और विश्वास शुरू होता है। यह कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं है। यह कहानी है हार को जीत में बदलने वाले भरोसे की। यह कहानी है उस शेष की जो कटकर भी अमर हो गया। यह कहानी है खाटू श्याम जी की। एक अलग जन्म, एक अलग बालक। महाभारत काल, जब धरती वीरों से भरी थी और आकाश देवताओं की दृष्टि में था, उसी समय महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया बर्बरीक। कहते हैं, उसके जन्म के समय धरती कांप उठी और आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर शांति और हृदय में करुणा। माता मोरवी उसे सिर्फ योद्धा नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि धर्म का प्रहरी बनाना चाहती थी। वे उसे सिखाती, बेटा, शक्ति वही जो कमजोर के काम आए। शिव भक्ति और वरदानों की वर्षा। युवा होते ही बर्बरीक ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। कठिन तपस्या, उपवास, मौन और ध्यान। वर्षों बाद जब शिव प्रसन्न हुए, तो उन्होंने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण युद्धभूमि में सभी शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों को पहचानता, तीसरा केवल शत्रुओं का विनाश करता। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, तुम सदैव हारने वाले का साथ दोगे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही वरदान एक दिन संसार की सबसे बड़ी लीला बनेगा। महाभारत और बर्बरीक का संकल्प। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई, बर्बरीक का रक्त उबल पड़ा। उसने सोचा, जहां अन्याय होगा, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। नीले घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष, आंखों में संकल्प, वह कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। एक ब्राह्मण और एक प्रश्न। रास्ते में एक साधारण ब्राह्मण ने उसे रोका। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। ब्राह्मण ने पूछा, वत्स, युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोला, जो हारेगा, मैं उसी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन मन गंभीर हो गया। उन्हें समझ आ गया, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा, तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। शक्ति की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके बाणों की शक्ति देखनी चाहिए। बर्बरीक ने सहजता से पूरी लीला समझा दी। एक बाण से पूरी सेना का भविष्य बदल सकता था। श्री कृष्ण ने मन ही मन निर्णय ले लिया, सबसे बड़ा दान। ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम सच्चे दानी हो, तो मुझे अपना शीश दान दो। एक क्षण का मौन। फिर बर्बरीक मुस्कुराया। दान मांगने पर सोचा नहीं जाता। और उसी क्षण उसने अपना शीश दान कर दिया। ना दर्द, ना भय, ना पछतावा। श्याम का जन्म, पूरा ब्रह्मांड थम गया। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुम सिर्फ वीर नहीं, तुम त्याग की मूर्ति हो। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम। उन्होंने वरदान दिया, जो हारा हुआ तुम्हारे द्वार आएगा, जो टूटे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी नैया तुम पार लगाओगे। तभी से बाबा कहलाए। हारे का सहारा, श्याम हमारा, युद्ध का साक्षी शीश। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्धभूमि के ऊपर स्थापित कर दिया। वह पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना। युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन ने पूछा, हे माधव, सबसे बड़ा योद्धा कौन था? श्री कृष्ण ने शीश की ओर संकेत किया।